साथियों नमस्कार, मैं गौरी शंकर पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल जेस टिप्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो 2 नवंबर से निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में होने वाला है, जो कि पहले 26 अक्टूबर से होने वाला था, किसी कारण से उसकी तिथि बढ़ाकर 2 नवंबर कर दी गई है। तो उस प्रशिक्षण को शुरू कैसे करना है और इस प्रशिक्षण के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, इस पर हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपसे आग्रह भी करूंगा कि यदि आपको लगता है कि मेरा वीडियो उपयोगी होता है तो आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे शेयर करें। एक निवेदन और करूंगा कि इस वीडियो को आप फॉरवर्ड करके या स्किप करके ना देखें, क्योंकि एक जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण जो है दीक्षा ऐप के माध्यम से ही होना है। तो सबसे पहले हमें दीक्षा ऐप में जाना होगा। जैसे ही हम दीक्षा ऐप को क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल पर कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। नीचे की ओर आपको 5 आइकॉन दिखाई दे रहे हैं। सबसे राइट साइड में किनारे की ओर आपको प्रोफाइल का आइकॉन दिखाई दे रहा है। इसको क्लिक करके सबसे पहले आपको सुनिश्चित कर लेना है कि आपके मोबाइल में आप ही का दीक्षा आईडी लॉगिन है या नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे साथी दोस्तों का जब ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए पंजीयन नहीं हो रहा होता है तो हम अपने मोबाइल के माध्यम से उनका पंजीयन कर देते हैं। इसके लिए हमें अपने आईडी से लॉग आउट होना पड़ता है और भूलवश अपने साथी और दोस्त का ही जो आईडी है हमारे मोबाइल में लॉगिन रह जाता है। इसलिए सबसे पहले ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि आपके मोबाइल में आपके ही दीक्षा आईडी से लॉगिन है कि नहीं है। तो हम प्रोफाइल को क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये देखिए मेरे नाम के साथ मेरा आईडी यहाँ शो होने लगा, मतलब मेरे मोबाइल में मेरा आईडी ही लॉगिन है। अब चूंकि हमको कोर्स में प्रवेश करना है, इसलिए हम कोर्स के ऑप्शन को जो नीचे QR कोड स्कैनर के ठीक लेफ्ट साइड में दिया है उसको क्लिक करना होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरे राज्य के कोर्स लिखा हुआ है और N617LO भी लिखा हुआ है। उसके अलावा आपको ये CG विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण, उसके बाद CG स्वस्थ विद्यालयी परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक, इसको छुएंगे तो ये पूरा आ जाएगा। व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना। और तीसरा है पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा। परंतु मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यह जो कोर्स दिया हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के समय सारणी के अनुसार क्रम से नहीं है, ये आगे पीछे दिया हुआ है। तो हमको अपने छत्तीसगढ़ राज्य का समय सारणी पता होना चाहिए और जिस प्रकार से समय सारणी दिया हो हमको उसी क्रम में अपने कोर्स को कंप्लीट करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि कुछ साथियों के मोबाइल में मेरे राज्य के कोर्स और ये शो नहीं हो रहा है, तो उनको क्या करना है, उनको ऊपर की ओर जो सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें जाना है और वहाँ निष्ठा CG टाइप करके सर्च कर देना है। जैसे ही टाइप करके सर्च करेंगे, निष्ठा प्रशिक्षण के जितने भी कोर्स हैं वो आपके मोबाइल पर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे और हमको अपने राज्य के द्वारा जो टाइम टेबल दिया गया है, उसमें कोर्स का नाम भी दिया गया है, उस कोर्स के हिसाब से क्रम से इसमें इंटर होना है और उस कोर्स को कंप्लीट करना है। कोर्स को कंप्लीट करते समय फिर से मैं बता रहा हूं कि आपके पास टाइम टेबल का होना जरूरी है। देखिए, जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा टाइम टेबल जो 26 अक्टूबर से कोर्स शुरू होने वाला था दिया गया था, उसमें जो 6 मॉड्यूल दिए हुए थे, पूरे प्रारंभ से लेके अंत तक का टाइम टेबल दिया हुआ था 15 जनवरी तक का। तो उसमें जो पहला मॉड्यूल था उसमें 3 कोर्स है। पहला कोर्स था पाठ्यक्रम एवं समावेशी शिक्षा, जिसको कि इसमें तीसरे नंबर पर पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा के नाम से दिया गया है। दोनों का मतलब एक ही है। दूसरा जो टाइम टेबल में लिखा गया था, सामाजिक व्यक्तिगत योग्यता का विकास करना और सुरक्षित एवं स्वस्थ स्कूल वातावरण बनाना, इसको इसमें यहाँ दूसरे नंबर पर दिया गया है। स्वस्थ विद्यालयी परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास करना। और जो तीसरा नंबर पर था टाइम टेबल में, स्कूलों में स्वास्थ्य एवं कल्याण,
तो अपने मोबाइल में यह पहले नंबर पर दिया है, विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण। तो हमको अपने राज्य के टाइम टेबल के अनुसार ही क्रमानुसार कोर्स में इंटर करना है। तो आइए दोस्तों कोर्स को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको जो मेरे राज्य के कोर्स लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत पहले मॉड्यूल में जो 3 कोर्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें जो सबसे पहले हमको शुरुआत करना है पाठचर्या और समावेशी कक्षा। इसे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें सीजी पाठचर्या और समावेशी कक्षा द्वारा छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है। यह सुनिश्चित कर लेना बहुत आवश्यक है कि यह कोर्स छत्तीसगढ़ के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारे मोबाइल स्क्रीन पर हर राज्य के कोर्स को प्रदर्शित किया जाता है, हम चाहें या न चाहें। ऐसे में हो सकता है कि हम गलती से चंडीगढ़ के कोर्स में घुस गए हों, हो सकता है झारखंड या बिहार के कोर्स में क्यों ना घुस गए हों। इसलिए यह सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है कि हम जिस कोर्स को कर रहे हैं वह छत्तीसगढ़ द्वारा संचालित हो। इसके नीचे आप देखिए ग्रीन कलर की पट्टी में कोर्स में भाग लीजिए लिखा हुआ है, हमें इसको क्लिक करना है। अभी हम इसको जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक मैसेज नीचे में लिख करके आ जाएगा काले रंग से कि यह कोर्स जो है 2 नवंबर से शुरू होगा। उसके नीचे लेफ्ट साइड में आपको कोर्स की जानकारी दिखाई दे रहा है, यह कोर्स किसके लिए है सब लिखा हुआ है, और इस कोर्स की अंतिम तारीख 16 नवंबर 2020 लिखा हुआ है। अर्थात हमको 16 नवंबर से पहले इस कोर्स को कंप्लीट करना आवश्यक है। उसके जस्ट बगल में हम देख रहे हैं कोर्स अनुभाग लिखा हुआ है। हम जैसे ही कोर्स अनुभाग जो यहाँ दाहिने तरफ में लिखा हुआ है, इसे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कि कोर्स का जो मॉड्यूल विवरण है, परिचय है, पाठचर्या, समावेशी कक्षा, सारांश, पोर्टफोलियो गतिविधि है, उसके बाद अतिरिक्त संसाधन हैं। माने जो कुछ भी उसमें आपको पढ़ना है वो सारा चीज़ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद एक एक पॉइंट को, जैसे पहला है मॉड्यूल विवरण, उसको हम जब टच करेंगे तो उसके बारे में सारा जानकारी आपको लिखा हुआ आ जाएगा आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर, और उसको पूरी तरह से पढ़ लेना है। जैसे ही हम उसे कंप्लीट करेंगे उसके आगे एक ग्रीन टिक लग जाएगा, मतलब जिन जिन बिंदुओं को हम पढ़ते जाएंगे हमारे मोबाइल स्क्रीन पर ग्रीन टिक लगता चला जाएगा कुछ इस प्रकार से, जो कि ये बताएगा कि आपने इस पॉइंट को पढ़ लिया है। इस प्रकार एक एक पॉइंट को हमको पढ़ करके कंप्लीट कर लेना है। सबसे अंत में जो महत्वपूर्ण जानकारी लिखा है उसके ऊपर प्रश्नोत्तरी दिखाई दे रहा है, प्रश्नोत्तरी को हमको हल कर लेना है। प्रश्नोत्तर को हल करते समय एक बात का हमको ध्यान देना है कि बार बार ये आ रहा है कि 60% से कम अंक आने पर आपको प्रमाण पत्र का वितरण नहीं किया जाएगा, और न ही जो आपका 700 रुपये डाटा का खर्च मिलने वाला है वो मिलेगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार सारे प्रश्नों को यदि आप हल करते हैं और हल करने के बाद अगर उनके उत्तर गलत हो जाते हैं तो आप फिर से उनको अटेम्प्ट करके सही कर सकते हैं। फिर गलत हो जाते हैं तो आप उसके बाद फिर से 3 बार 4 बार प्रयास करके तब तक अटेम्प्ट करते रहिए जब तक कि सारे प्रश्नों के उत्तर सही ना हो जाएं। इस प्रकार से हम उसको बार बार अटेम्प्ट करके उसको सही कर सकते हैं। हमको प्रश्नों के उत्तरों को सही करने के लिए कई मौके दिए जाएंगे, इसलिए इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपके सारे पॉइंट ग्रीन हो जाएंगे तो आपके मोबाइल पर इस प्रकार का एक मैसेज आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके द्वारा जो है पहले मॉड्यूल का जो पहला कोर्स है उसको कंप्लीट कर लिया गया। उसके बाद आपके मोबाइल पर प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। ध्यान रहे एक मॉड्यूल में 3 कोर्स हैं और प्रत्येक कोर्स के बाद आपको प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। मतलब कि हमको कुल 6 मॉड्यूल पढ़ना है। 6 मॉड्यूल में हर मॉड्यूल में 3-3 कोर्स हैं, मतलब 6 × 3 यानी 18 प्रमाण पत्र मिनिमम आपको मिलेंगे। और इन 18 प्रमाण पत्रों के बाद जो सबसे अंतिम में जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा उसका एक अलग से प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से पहले कोर्स को कंप्लीट करने के बाद प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के बाद
बैक हो करके आप दूसरे कोर्स में इंटर होंगे और यही सारी गतिविधियां आपको फिर से अपनानी है। इसके बाद पहला, दूसरा और तीसरा समय सीमा के अंतर्गत तीनों कोर्स को कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों, निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण को प्रारंभ करने से पहले हमें किन किन सावधानियों को रखना बेहद जरूरी है, आइए इस पर विचार करते हैं। सही कोर्स का चुनाव करना। दोस्तों, इसके लिए हमें छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा जो टाइम टेबल जारी किया गया है और जिन जिन कोर्सों को उसमें शामिल किया गया है उन कोर्सों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम ऑनलाइन प्रशिक्षण करते हैं तो दोनों कोर्सों का मिलान करना बहुत ज़रूरी है कि जो हमें राज्य के द्वारा कोर्स दिए गए हैं क्या हम उन्हीं कोर्सों को कर रहे हैं और क्या उसी क्रम में कर रहे हैं। कोर्स को क्रम से करें। साथियों, जो भी कोर्स दिया हुआ है, जिस क्रम में दिया हुआ है, हमें उसी क्रम में उसको करना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले हम पहला कर लें, फिर तीसरा करें और उसके बाद हम दूसरे में आएं। इसलिए कोर्स को करते समय क्रमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिससे कि निष्ठा का उद्देश्य भी पूरा हो सके। वीडियो को भूल कर भी फॉरवर्ड न करें। दोस्तों, निष्ठा प्रशिक्षण में जो हमको विषय सामग्री दिया जा रहा है उसमें PDF है और लिखित सामग्री है, उसके अलावा वीडियो सामग्री भी दिया जा रहा है। कुछ दोस्तों का मानना है कि वीडियो को फॉरवर्ड कर करके आगे बढ़ा करके हम इस कोर्स को कंप्लीट कर लें, तो ऐसा भूल कर भी ना करें। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। ऐसा करने से ये जरूर आपका रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा कि आपने इस वीडियो को कितने समय में ख़त्म किया है। मान लीजिए 12 मिनट का वीडियो है और आप उसको बढ़ा करके 2 मिनट में ही ख़त्म कर देते हैं, तो ऑनलाइन ये रिकॉर्ड जरूर दर्ज हो जाएगा कि आपने 12 मिनट के वीडियो को 2 मिनट में ख़त्म कर दिया है और हो सकता है इसके कारण आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएं। इसलिए वीडियो को सावधानी पूर्वक पूरी तरह से देखना है और देखने के बाद इसमें से भी प्रश्नों को पूछा जाएगा। इसका जवाब आप पूरी तरह से जब वीडियो को देखेंगे तभी दे पाएंगे। कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। जो भी विषय सामग्रियां दी गई हैं उन सब को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद ही प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करना है। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि एक कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे कोर्स में प्रवेश करना है। उस कोर्स का प्रमाण पत्र आपको जब प्राप्त हो जाए तभी आप दूसरे कोर्स में प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार दूसरे कोर्स को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद जब उसका प्रमाण पत्र आप प्राप्त कर लेंगे उसके बाद ही आप तीसरे कोर्स में प्रवेश करिएगा। ऐसा ना हो कि एक कोर्स के 40% को पढ़ लिए, फिर दूसरे के 50% को पढ़ रहे हैं, फिर तीसरे को 90% को पढ़ रहे हैं, फिर पहले में आ रहे हैं। ऐसा करने से आप कोर्स को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। प्रश्नोत्तरी को करते समय आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हर मॉड्यूल में हमको जितने भी कोर्स दिए हुए हैं उन सभी कोर्सों में हमको 10 में से कम 6 यानी कि 60% अंक जरूर प्राप्त करना है। और इसके लिए आप जब प्रश्नों का उत्तर देंगे, एक बार गलत हो जाएगा तो आप फिर से उसको ट्राई कर सकते हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो दोस्तों, जितनी भी सावधानियां मुझे लगती थी कि आपको बरतनी चाहिए मैंने आपको बताया और उम्मीद करता हूं कि आप इन सावधानियों को करते हुए इस कोर्स को करेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार से कुछ सावधानियों को रखकर आप निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। आपको प्रशिक्षण के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।